करनाल में आयोजित निपुण हरियाणा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के समय में भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। कांग्रेस ने केवल अपने ही लोगों को नौकरी देने का काम किया है। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री। देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने इस बात पे बहुत जोर दिया। अभी तक काफी इस प्रकार की शिकायतें आती थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास तक या 4थी क्लास तक चले गए, लेकिन उनको ठीक तरीके से शब्दों का जोड़ना उनका या अक्षर ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। अगर एक लाइन भी पढ़ने के लिए बोलते थे तो वो ठीक से पढ़ नहीं सकते थे, जमा घटाओ, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे थे। तो उस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि कुछ परसेंट का भी होना बेहद खतरनाक है कि वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो बीच में छोड़ देंगे पढ़ाई। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया और निपुण भारत के नाम से इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया। हमने भी हरियाणा में निपुण हरियाणा के नाम से इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया और केंद्र सरकार का जोर था कि मैथ में और हिंदी में बच्चों को इस प्रकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको। तो लेकिन हमने उसके साथ साथ इंग्लिश को भी उसमें जोड़ दिया और हम उसमें सारा का सारा काम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना आए। और खेल खेल में बच्चों को, जैसा आपने भी सारी हमारी प्रदर्शनी देखी, ये सारा का सारा जो काम किया वो सारा हमारे टीचरों ने काम किया और खेल खेल में बच्चों के लिए इंटरेस्टेड बनाने के लिए इंटरेस्टिंग होए ताकि बच्चों को कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम की शुरुआत की और उसमें काफी अच्छे परिणाम सामने आए। और अभी कार्यक्रम में आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे पूछा गया कि उनके पढ़े कहाँ तक उनके याद है। तो मैं समझता हूँ जब हम छोटे थे तो हमें भी 20 तक के याद कराते थे पढ़े, लेकिन ये बच्चे 40 तक के पढ़े। तो अभी वो छोटे बच्चे बोल रहे थे और उसमें वो केवल पहाड़े नहीं बोल रहे थे, आधा पौना सवाए का भी पढ़ा सामने। हमारे टाइम में भी इस टाइप का आधे पौने सवाए का पढ़ा, मैं भी किसी ने याद नहीं कराया, लेकिन वो काफी बच्चे जो सामने आए आपके, तो काफी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार से। अमित शाह जी आ रहे हैं 18 को और 18 को ही रैली पर पानीपत में रैली पर पहुंचेंगे। देखिए, कौन रोक सकता है साहब? हाथी पे सवार हो चाहे ऊंट पे सवार हो, कहीं भी रैली कर सकते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम है, वो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमें जो 9 साल हमारे पूरे हुए, तो उसमें हम पूरे देश में जो है हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, उसके तहत हम पूरे की पूरी 10 की 10 लोकसभाओं में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक कार्यक्रम अमित शाह जी का मिला और वो हम सिरसा में कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ उनको सुनने के लिए। 2 डिजिट में भी आपकी सीटें नहीं आई। देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार भी लोकसभा में रघबीर सिंह कादियान जी ने कहा था कि अगर एक सीट भी आएगी तो आप दिखा देना, और उसके बाद आपने देख लिया कि हमने सरकार बनाई। अगली बार भी सरकार हम ही बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जो कारनामे कांग्रेस ने किए, जिस प्रकार का विकास में भेदभाव, रोजगार में भेदभाव जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से किसी नियम और कानून का पालन नहीं किया, तो उनका गुस्सा आज भी लोगों के बीच में। लोग समझते हैं कि इन लोगों ने पक्षपात किया, आम आदमी के साथ धोखा किया, जिसके पास काबिलियत थी उसको नौकरी न देके उस व्यक्ति को नौकरी दी जो इनका चाहता था। उससे केवल उनका नुकसान नहीं, देश और प्रदेश का भी नुकसान है। वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार काबिलियत में नौकरियां दी और जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास करा। आज मैं करनाल में खड़ा और यहीं से मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि सारा पैसा करनाल में लगने लगा। आज अगर करनाल का विकास हो रहा तो मेवात का भी वैसे ही रहा, सिरसा का भी वैसे ही रहा, यमुनानगर का भी वैसे ही रहा और पंचकुला का भी वैसे ही रहा। तो सारी जगह समान विकास होने लगा। सर, एक पहलवानों ने 15 जून तक का समय दिया हुआ है सर, किस तरह देखते हैं सर? कॉलेज खोले गए हैं, तो जबकि किसी भी स्कूल्स के अंदर कॉलेज नहीं खुलने चाहिए। बीएड कॉलेज इंद्री के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर बीएड कॉलेज ओपन है। देखिए, बीएड कॉलेज जहाँ भी होगा वो निश्चित तौर से मान्यता लेके, उसकी परमिशन लेके ही बीएड कॉलेज खुला होगा। अगर कोई उसमें नियमों में कुछ गड़बड़ है तो अगर हमारे पास कंप्लेंट आई तो पहलवानों वाले मुद्दे पर सरकार देना चाहेंगे सर। वेतन दे रखा है, आपको लगता है क्या कुछ निकलेगा? देखिए, सरकार ने जो करना चाहिए वो सरकार ने सारा किया। हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए
और मेरा मानना यह है दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं तो मिलनी कौन चाहिए। है सर दोषी? नहीं, लेकिन मैं थोड़ी फैसला कर सकता हूँ, ये तो इंक्वायरी है और पुलिस उसकी जांच कर रही और जल्दी जांच सामने आ जाएगी, अगर गलती है तो सजा होनी चाहिए। सर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इंग्लिश कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, दीपेंद्र हुड्डा है, और इससे पहले भी जब सीईटी की परीक्षा हुई थी सर, छात्रों पूछोगे ने आप? विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, क्या कुछ कहेंगे? नए नियम नहीं, का देखिए विरोध इस कर रहे प्रकार हैं। का कोई क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की कहीं समस्या नहीं है, वैसे ही मुद्दा बनाते हैं, अगर विपक्ष कोई मुद्दा बनाता है।